नमस्कार दर्शकों, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको बता दें, कल पूरे दिन राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा गर्म रही कि निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे। और ये बात सही भी थी, क्योंकि नैनपाल रावत की अधिकारियों की जो कार्यशैली थी उसको लेकर नाराजगी थी। वो अधिकारियों की कार्यशैली की नाराजगी थी या कोई और बात थी, इसकी बात तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन बहरहाल आपके लिए अब इतनी बात है कि नैनपाल रावत को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मना लिया है। देर रात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नैनपाल रावत से बात हुई और उसकी जो शिकायतें थी सब उसको दूर कर दिया गया है। आखिरकार बात यही थी, नैनपाल रावत का यही कहना था वो सरकार को बिना शर्त समर्थन देते आ रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ सरकार के साथ में है, बावजूद उसके उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो वो तकलीफ उनको थी, तो उसी को लेकर उन्होंने बुधवार को एक ऐलान कर दिया कि वो गुरुवार को प्रेस वार्ता करके चंडीगढ़ में कोई बड़ा फैसला लेंगे। और बड़ा फैसला यही था कि वो सरकार से अलविदा कह सकते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी गई। तो आखिरकार चर्चाओं का दौर गर्म रहा। चर्चाएं तरह तरह की चली कि नैनपाल रावत कांग्रेस को समर्थन देंगे, क्योंकि इससे पहले भी तीन निर्दलीय विधायक सरकार से अलविदा कह के कांग्रेस को अपना समर्थन दे चुके हैं। यहाँ आपको बताते हैं, जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था, हरियाणा में कुल 7 निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे और उनका सरकार को समर्थन था। लेकिन जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार, अल्पमत की सरकार निर्दलियों के सहारे चल रही थी और उसी के चलते, लेकिन लोकसभा चुनाव के ऐन मौके से पहले 3 विधायक सरकार को अलविदा कह के चले गए और उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। उनके पास गोपाल कांडा जो कि हलोपा के विधायक हैं और उसके अलावा एकमात्र निर्दलीय विधायक बचे। मौजूदा जो स्थिति है सरकार की, क्योंकि उसमें एक विधायक राकेश दौलताबाद की अचानक हृदयघात होने के चलते मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए, और रणजीत सिंह चौटाला जो रानिया से विधायक थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्हें उससे पहले इस्तीफा देना पड़ा था, इसलिए वो सीट खाली हो गई। अभी जो सरकार को बहुमत के लिए 44 सीट चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास 44 विधायक हैं और सरकार के पास 43 विधायक हैं। लेकिन जेजेपी के 2 से 3 विधायक ऐसे जो भाजपा सरकार के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए सरकार को ज्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन जब नैनपाल रावत ने अपना समर्थन वापस लेने का जब एक फैसला लिया तो सरकार टेंशन में आ गई। हमारी भी कल शाम को नैनपाल रावत से बात हुई थी, तो उनको यही कहना था, शाम तक यही था कि परिवार में मतभेद होते हैं, क्योंकि भाजपा का ही अपने आप को मानते हैं, अपने मंचों से कहते रहे भाजपा उनकी माँ है और भाजपा से ही टिकट मांगेंगे। तो इस बार उम्मीद है कि उनकी माँ उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेगी और उनको टिकट देगी। बावजूद इसके अगर कोई इस तरह की बात होती है तो फिर वो जनता के टिकट में मैदान में होंगे, किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे, ये उन्होंने अपने मन से बोला था। तो ये माना जाता है कि वो भाजपा में ही हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे। लेकिन जब किसी आदमी के कहीं ना कहीं जब सरकार का हिस्सा होते हुए, विधायक होते हुए नहीं सुनी जाती है, तो उन मन में तकलीफ होती है। तो उन्होंने ये फैसला लिया, क्यों सरकार का हिस्सा बन के रहा जाए जब उनकी नहीं सुनी जा रही है, और उन्होंने ये फैसला लिया। आखिरकार हुआ क्या, देर रात विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का नैनपाल रावत के पास फोन आया और उन्होंने नैनपाल रावत की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात करवाई। नायब सिंह सैनी की बात होने के बाद वो संतुष्ट किया गया। और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनके साथ उन्होंने लंबा काम किया, उन्होंने भी टेलीफोन पर नैनपाल रावत से बात की। आखिरकार ये हुआ, उनके बीच सब कुछ सेटल हो गया, जो उनकी शिकायतें थी वो दूर हो गई। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि वो शिकायतें क्या थी, जिनको लेकर नैनपाल रावत एकाएक उन्होंने फैसला लिया कि वो सरकार से अपना नाता तोड़ने जा रहे हैं। इतना बड़ा फैसला आदमी, क्योंकि जो सरकार का एक लंबे समय से हिस्सा रहा हो, 5 साल 2019 से लगातार वो बिना शर्त समर्थन देते आ रहे हो,
और चुनाव से ऐन मौके 1.5-2 महीने पहले ही वो इस तरह का फैसला ले कि सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, तो वो कोई खास वजह हो सकती है। कुछ लोग कह रहे थे जो उनके विरोधी थे कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग ये खुश हो रहे थे ठीक है उनका कांटा निकल गया, वो भाजपा से चले जाएंगे तो एक दावेदार कम हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अब फिर मायूसी लगी है कि नैनपाल रावत के आने ने जो फैसला लिया है कि वो सरकार के साथ रहेंगे और भाजपा में ही रहेंगे, भाजपा से ही टिकट मांगेंगे। तो इतना तय है कि अब नैनपाल रावत सरकार का हिस्सा थे और हिस्सा है और हिस्सा बने रहेंगे वो। और लेकिन नैनपाल रावत से हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार वो समस्या, उनकी नाराजगी जो थी वो किन किन मुद्दों को लेकर थी। अब चुनाव है, चुनाव सरकार पूरी तरह चुनावी मूड में है। ऐसे में कोई विधायक जो सरकार का हिस्सा रहा हो, निर्दलीय विधायक रहो, उससे अपना समर्थन वापस लेता है तो सरकार को वास्तव में चिंता की बात थी। खैर आखिरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नैनपाल रावत को मनाने में कामयाब रहे और नैनपाल रावत ने कह दिया है कि वे सरकार का हिस्सा हैं, उनकी नाराजगी दूर हो गई है, वो भाजपा के साथ रहेंगे, भाजपा की सरकार पर उनका समर्थन जारी रहेगा। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको किसी अन्य नई जानकारी के साथ, अन्य किसी राजनीतिक मुद्दे के साथ में और इस खबर की नई अपडेट के साथ में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।